Good morning children. I am your English teacher Sudha ma'am. Class 4th. Today I will again revise the poem Wake Up, and you all have to listen it carefully and then do the further work which I will give you. Today we will again revise it and I will give you question and answers. Now before this poem starts, I will give you a moral. Okay, the moral is, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. सबको पता है कि सन की मीनिंग क्या है? सूरज. सूरज एक फायर बॉल है. आपने एसएसटी में पढ़ा होगा. सन इज़ अ ह्यूज मास ऑफ फायर बॉल. ओके, सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सूरज में बहुत ही आग होता है, गर्मी होती है. तो जिससे हमें सूर्य की किरणों से हमें क्या मिलता है? लाइट मिलती है ना. डे होता है. तो सोचिए उसमें इतनी लाइट है, इतनी एनर्जी, इतनी हीट है कि यह पूरे वर्ल्ड को हमें लाइट देता है. तो वो कैसे देता है? ओके, तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि फर्स्ट हमें सन की तरह कठिन परिश्रम करना चाहिए. सन के एग्जाम्पल को देखकर हमें खूब हार्डवर्क करना चाहिए और तब ही जाकर हमें जो है फ्यूचर में सफलता मिलेगी. हम शाइन करेंगे, जग में जगमगाएंगे. ओके, सब हमारा नाम रोशन होगा. तो एग्जाम्पल देते हुए मैंने आपको ये थॉट लिखा है, आपको दिया है कि फर्स्ट इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन. आपको हार्ड वर्क करना है. ओके ओके, टुडेज डेट इज़ 29 May and day is Thursday. Now before starting the wake up poem, I will tell you about this poem. Okay, इस पोएम में सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात कही गई है, वेकअप, जो कि गुड हैबिट है ना. वी ऑल नो दैट इट इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई ऑलवेज टीच यू ना कि बेटा आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए. सारी टीचर्स, मैम, सर सब लोग बोलते हैं गुड हैबिट है. तो वेकअप इज़ अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, सो दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन दैट गुड हैबिट. ओके, एंड गुड हैबिट, ये वेकअप जो है, इसके साथ आपको इस पोएम में बहुत सारी नेचुरल चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि बर्ड्स हो गए, सन है ना, और ये बीज हो गई, चिकन्स हो गए, काव हो गए, हॉर्सेस हो गए, डक्स हो गई, शीप हो गई. ये देखिए, यू कैन सी द बर्ड्स, यू कैन सी द एनिमल्स, शीप, सी बर्ड्स, हॉर्सेस. ओके, एवरीथिंग. देन द फ्लावर्स आर देयर, हनी बी इज़ देयर. ये छोटी सी बी है, हनी बी ये है. ओके, तो इस पोएम में एक स्मॉल बच्चा है, चाइल्ड है, और वो बता रहा है कि आपको वेकअप होना है. वेकअप होने के साथ में जो भी चीज़ें हैं, चलिए हम देखते हैं पोएम में. ओके, नाउ वेकअप, दिस इज द पोएम नेम. एंड विच मार्क इज दिस? इन ग्रामर आई हैव थॉट यू इट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ वेकअप, वेकअप, इट्स अ लवली डे. मैंने आपको मीनिंग में समझाया भी था पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेकअप. वेकअप मीन्स जागना. ओके, तो बच्चा कह रहा है, जो चाइल्ड है इस पोएम में, द चाइल्ड इज सेइंग दैट वेकअप, वेकअप, उठ जाओ, उठ जाओ. इट्स अ लवली डे, बहुत ही प्यारा दिन है ना. लवली मीन्स प्यारा. ओ प्लीज़ गेट अप, प्लीज़ उठ जाइए. ओके, उठ जाओ. गेट अप मीन्स उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं और वो मधुर गीत गा रहे हैं. दे आर सिंगिंग इन द बर्ड. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. बजिंग बीज मीन्स एक इंसेक्ट होता है जो बज से साउंड करता है वो. ओके, इट्स अ बी. बी मीन्स मधुमक्खी. हमें सुनाई तो दे रहा होगा, आप लोगों को सुनाई तो दे रहा होगा बजिंग बीज, बीज की भिनभिनाने की आवाज़. ओके,
देन नेक्स्ट पैराग्राफ, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठ जाओ, बहुत ही प्यारा सुनहरा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, प्लीज़ उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन द बेड, बहुत देर हो चुकी है, अब उठ जाओ। ओके, सो हरी अप, जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, सोए हुए बच्चों, आप लोग उठो, जल्दी करो और उठो। सो स्लीपी हेड्स मीन्स जो पर्सन नींद में भरा हुआ होता है, नींद में बहुत ही स्लीपी फील करता है वो। तो सोए हुए बच्चों आओ, जल्दी करो, उठो। नाउ लास्ट पैराग्राफ, वॉश एंड ड्रेस, वॉश मीन्स धोना, एंड ड्रेस यानी अच्छे कपड़े पहनकर नीट एंड क्लीन होकर बाहर आओ। एंड कम आउट ऑन आउट, कम ऑन आउट का मतलब है बाहर आओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, सारे लोग उठ गए हैं और आ गए हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, ये एनिमल्स के यहाँ जो मेंशन किया गया है इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में आपको हेल्प करेगा। काउ उठ गए हैं, हॉर्सेस भी उठ गए हैं, डक्स भी एंड शीप। और जो नहीं हुए, जो सबसे टाइनिएस्ट एनिमल है, क्रीचर है, चिकन्स हैं, जो हैंड के बच्चे होते हैं, सबसे टाइनिएस्ट, नन्हे छोटे। चीप 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 वेकअप, ये इन लोगों का ये साउंड है चिकन्स का, चीप चीप चीप। ओके, आपने साउंड ऑफ एनिमल्स में पढ़ा होगा। एंड वेकअप, वेकअप मीन्स उठना। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज सी फ्लेचर। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लवली? लवली मीन्स प्यारा, बजिंग मीन्स भिनभिनाना, स्लीपी हेड्स मीन्स सोए हुए सर, टाइनिएस्ट मीन्स छोटा या नन्हा। ओके, this was the poem. Now this poem, in the previous video I have told you to write this poem in the copy. I hope you all have written it. Now we will do the exercise of this poem. First I will explain the question answers. First question is, what do you think birds say to each other in the morning? Okay, what the children say, जो child हैं इस what do you think birds say to each other in the morning? जो birds हैं वो morning में क्या कहती हैं? Okay, तो पहला आंसर है, I think birds say good morning to each other in the morning. बर्ड्स जो हैं इस पोएम में वो क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग कह रही हैं, विश कर रही हैं आपस में, एक दूसरे को मॉर्निंग में उठकर वो विश कर रही हैं गुड मॉर्निंग। सेकंड क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन जाग चुके हैं? तो उसमें ये सारे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स, बीज, काव, हॉर्सेस, डक्स, शीप, सन, ट्रीज एंड चिक्स आर ऑलरेडी अवेक. Okay, this is the answer for second question. Now third question, which creatures wake up in the morning before the child does? यानी कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके उठने के पहले कौन से क्रीचर्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो उठ चुके हैं? सेम आप यहाँ से रिपीट कर सकते हो, यही जो है एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो उठ चुके हैं जब बच्चा उठता है उनके बिफोर. तो बर्ड्स, बीज, काव, हॉर्सेस, ducks, sheep and chicks wake up before the child does. बच्चा जब उठता है उसके पहले ये सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स जाग चुके हैं, वेकअप हो चुके हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज. द एक्सरसाइज इज, see this, listen to the song of birds, say the words boy and bee, listen to the bee sound. now इसमें आपको bee sound के वर्ड्स दिए गए हैं, बस आपको एक बार ये रीड करके इसको सुनना है. दिस इज़ योर एक्टिविटी. ओके, लिसनिंग एक्टिविटी आपको सुनना है. तो बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक, सारे वर्ड्स जो हैं बी से शुरू हो रहे हैं. ओके, दिस इज़ बी साउंड वर्ड्स. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, लिसन टू द बेबी चीक. जो बेबी चीक होता है, मैंने आपको बताया हैन का जो बेबी यंग वन होता है जिसको चीक कहते हैं, वो उसकी साउंड कैसी होती है? चीप 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 आपकी पोएम में दी गई है. और मैंने ये एक्टिविटी आपको करवाया कि मॉर्निंग वॉक में आप क्या क्या चीज़ों को देखते हो. सो मैंने वो लिखवा दिया आपको.
Imagine that a cow, a horse, a duck, a chicken are meeting for the morning meal. What would you say to one another? Talk about it. यानी कि आप ऐसे इमेजिन करिए, सोचिए कि ये एनिमल्स जो हैं, का, हॉर्स, डक, ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए. तो वो सब क्या करेंगे, तो उनकी साउंड आप निकाल सकते हैं. जैसे काव है, काव मूव्स करता है. हॉर्स जो है, हॉर्स की साउंड क्या है, नी. डक क्या करती है, क्वैक. एंड चिकन्स क्या करते हैं, चीप चीप चीप. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको साउंड ऑफ एनिमल्स को एक बार आपको रिवाइज करना है. ओके, then see this is the exercise you have to fill in your book. Connect the pairs of sentences below using and or but. now अब आपको मैं बता रही हूँ कि कनेक्ट क्या होता है, कनेक्टिव्स क्या होते हैं. कनेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि एंड बट ही होते हैं. फॉर एग्जांपल मोर एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि बिकॉज हो गया, ओके, तो वेदर हो गया. जैसे हम दो सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम ये वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. वो कंजंक्शंस भी हो सकते हैं और अदर कनेक्टिव्स भी हो सकते हैं. ओके, तो पहला है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. अब इस दो सेंटेंस में कंट्रोवर्सी है, जैसे कि इसको स्कूल भी जाना है और उसी टाइम पे स्लीप भी करना है, तो दो चीज़ें इकट्ठा नहीं हो सकती. तो हम क्या यूज़ करेंगे, बट. ओके, दो कंट्रोवर्शियल सेंटेंसेस में हम बट का यूज़ करेंगे. तो लिखेंगे कैसे, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर मोर टाइम. तो यहाँ पे आपको फिल करना है बट लगा के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे. शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू. अब देखिए ये दो सेंटेंसेस में कंट्रोवर्सी नहीं है, इसको दो चीज़ें मिल रही हैं. शी इज़ गेटिंग इट, नो, सो यू हैव टू राइट इट. शी गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू. तो आपको इन दोनों सेंटेंस को एंड से कनेक्ट करना है. ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच में आपको एंड लिख देना है और फिर दोनों सेंटेंस आगे पीछे लिख देना है. ये पहले लिख देना है, फिर एंड लिख कर फिर ये लिख देना है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी हैज़ गॉन टू स्लीप. आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. अब देखिए ये दो सेंटेंस में कंट्रोवर्सी, ऑपोजिट वर्ड्स है. ये स्लीप भी करना है, इनको रीड भी करना है. तो ये दो चीज़ों में हम एंड का यूज़ नहीं करेंगे. हम किसका यूज़ कनेक्शन का यूज़ करेंगे, बट का. ठीक है, हम बट का यूज़ करेंगे. एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. गॉट इट चिल्ड्रंस? सी नेक्स्ट इज राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. ना राजू जो है वो दो प्लेस को खेल रहा है, तो ये कोई कंट्रोवर्सी है नहीं. वो क्रिकेट भी खेल रहा है एंड वो हॉकी भी खेल सकता है. राजू प्लेस क्रिकेट, तो हम यूज़ करेंगे कौन सा कनेक्शन, हम यूज़ करेंगे एंड. सी यार रेड में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये यूज़ करेंगे एंड. राजू प्लेस क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेस हॉकी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो. नाउ मैंने ग्रामर में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो समझाया ही होगा. ये रिलेटेड है एडजेक्टिव से. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. अब जब हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कंपेयर करते हैं तो उसके तीन फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. इसके ये एग्जांपल्स भी दिए गए हैं. जैसे कि एग्जांपल टाइनी, तो टाइनी का कंपैरिजन में अगर टू चीज़ों को कंपेयर करें तो टाइनियर आ जाएगा. अगर टू चीज़ों से ज़्यादा हम कंपैरिजन करते हैं तो टाइनिएस्ट हो जाएगा. टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट. ठीक है, वैसे ही बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपिएस्ट. स्पेलिंग चेंज हो जाएगी. यहाँ पर कंपैरेटिव में IER है, यहाँ पे IEST हो जाएगा. फिर लवली का होगा लवलियर, लवलीएस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. ओके चिल्ड्रन, नाउ see look here.
आपका होमवर्क क्या होगा, आपको बुक फिल करना होगा। यही सारा ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है, कनेक्शन वाला और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला, एडजेक्टिव वाला, ये पेज आपको फिल करना है, पेज नंबर 5। ओके, एंड ये 3 क्वेश्चन जो हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसके आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया है। इसकी पिक मैं भेज दूँगी, आप लोगों को इसको फेयर कॉपी में राइट करना है। जहाँ पे आपने पोएम लिखने के बाद आपने वर्ड मीनिंग लिखा है, ओके, ये है वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको दिया था। ओके, सी वेकअप, वेकअप की एक्सेंट है, उसकी इंग्लिश मीनिंग है अलाइव, गेट अप, जागना। लवली की एक्सेंट दी गई है, ब्यूटीफुल, प्लीजिंग, सुंदर। बजिंग की मीनिंग है हमिंग साउंड, भिनभिनाहट, भिनभिनाती है ना मधुमक्खियाँ, जो बजिंग साउंड करती हैं, जैसे कि ज़्ज़ ऐसे करती हैं, तो उसको बजिंग कहते हैं। स्लीपी हेड्स, स्लीपी हेड्स की मीनिंग होगी वन हु लुक्स एज इफ़ ही वांट्स टू स्लीप। ओके, एक ऐसा पर्सन जो स्लीपी है, सोने का इच्छुक। टाइनिएस्ट, टाइनिएस्ट जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है, उसका ये सुपरलेटिव फॉर्म है। तो टाइनिएस्ट की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, EST लास्ट में लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज़, इसकी मीनिंग है वेरी स्मॉल, सबसे नन्हा, सबसे नन्हा। देन हरी अप, हरी अप की मीनिंग होगी डू समथिंग मोर क्विकली, जो जल्दी करते हैं ना हम लोग, कोई भी वर्क जो हम जल्दी करते हैं बोलते हैं हरी अप डू फास्ट। मैं बोलती हूँ आप लोगों को कम ऑन क्विक, हरी अप, डू द टेस्ट फास्ट। तो हरी अप की मीनिंग है जल्दी करो। नाउ गेट अप, गेट अप की मीनिंग आपको मैंने बताया, अराइज यानी खड़े हो जाओ, जागना। चीप, चीप मीन्स अ शॉर्ट वीक क्राई ऑफ अ यंग बर्ड, जो हैन के यंग वंस होते हैं, चिकन्स जो होते हैं, उनकी साउंड है ये चीप चीप, पक्षियों का चहकना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ you will do all your work neatly in your copy, whatever I have told you to do in the copy, and मैंने आपको बुक फिल करने के लिए कहा है, ये आप फिल कर लेंगे पेज, मैं इसकी पिक भेज दूँगी और आप ये पोएम लर्न कर लेंगे, वेकअप वेकअप। ओके, मैं जब मिलूँगी आपसे ये पोएम ज़रूर सुनूँगी सारे बच्चों से। आई विल लिसन दिस पोएम व्हेन आई विल मीट यू इन द क्लास। ओके, सो यू हैव टू लर्न विद स्पेलिंग, आपको विद स्पेलिंग के साथ इस पोएम को एकदम थॉरली लर्न कर लेना है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंग्लिश क्लास के लिए, तो मैं आपको ये नेक्स्ट चैप्टर, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें एक गर्ल होती है नेहा। ओके, जैसे आप कभी कभी सोकर उठते हो तो आप कभी लेज़ी हो जाते हो, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे हॉलीडे, तो हॉलीडे करना है, मेरी तबीयत बहाना करते हो। तो इसमें आपको ये गुड हैबिट कैसे फॉलो करना है, यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस गुड हैबिट को कैसे फॉलो करना है स्टोरी में हम सीखेंगे। ओके, योर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास वी विल स्टार्ट नेहाज अलार्म क्लॉक। Okay, okay, do your work neatly. Thank you. My subject code is MPS 29.